हाँ भाभी जी बताइए। क्या मंदिर चलना है? वो भी इस वक्त? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ तो मैं किसी भी समय चल सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा 15-20 मिनट दे दीजिए। हाँ, रोड पे मिलते हैं। बहू, ओ बहू, जरा सुन तो इधर। जी माँ जी। बहू, मैं भाभी जी के साथ यही पास वाले मंदिर तक जा रही हूँ। थोड़ा घर की आहट लिए रहना, ये नहीं कि अकेले मौका पाकर तान के अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है माँ जी, नहीं सोऊंगी, आप जाइए। हेलो, कैसे हो आप? मेरे पास सिर्फ आधे घंटे हैं। तो क्या है ना कि मेरी सास अभी मंदिर गई हुई है। और ये बताइए, मैंने जो आपके लिए खीर बना के भेजी थी, आपने खाई थी? कैसी लगी आपको? अरे मैंने स्पेशली आपके लिए ही तो बनाई थी। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इनके ना आते देर और ना जाते देर। आ गई मेरी सासू माँ। कहीं टिककर बैठ भी नहीं सकती 2 मिनट। बहू, ओ बहू, आ रही हूँ माँ जी। बहू, ओ बहू, अरे जल्दी खोल, धूप बहुत तेज है, मुझे प्यास लग रही है। बहू, पक्का ये लड़की सो गई होगी। मना किया था मैंने इसे सोने के लिए। बहू, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने में तुझे इतनी देर लगती है? अरे माँ जी, वो मैं बाथरूम में थी ना। अच्छा ठीक है ठीक है। पागल कहीं की, इतनी तेज धूप है बाहर। जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर के आ। लो, तेल भी खत्म हो गया। अब मन तो नहीं कर रहा है मेरा इतनी धूप में बाहर जाने का कि जाके बाजार से तेल ले आ। अब क्या करूं मैं? अगर घुटने में तेल की मालिश नहीं हुई तो शाम तक पूरा घुटना ही पकड़ लेगा मेरा। क्या करूं भगवान, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ माँ जी? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। अरे अब क्या बताऊं तुझे बहू, मालिश वाला तेल ही खत्म हो गया है। और अगर तेल नहीं लगाऊंगी तो शाम तक मेरा घुटना पूरा पकड़ लेगा, चलने फिरने की मोहताज हो जाऊंगी। और धूप देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि जाके तेल ले आऊं। माँ जी, मुझे भी मार्केट से अपना कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था। अगर आप कहें तो आपका तेल मैं ही लेती आऊं बैजी के पास से। अच्छा, तू ला देगी? तो ठीक है बहू, जा तू ले आ। और हाँ, दही भी लेती आना। अब गर्मी आ गई है ना, दोपहर के खाने में दही रहती है ना तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। ठीक है माँ जी, लेती आऊंगी। और जल्दी आना, मार्केट में घूमने मत लगना। अरे सुशीला का फोन, आज इतने दिनों बाद। हेलो, अरे आज कैसे याद किया भाई? अरे शांता कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? तूने तो आना जाना ही छोड़ दिया बिल्कुल। अरे मैं भी ठीक ही हूँ। जरा ये तो बता तेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू? अरे वो तो वैद्य जी के पास गई है मेरे मालिश वाला तेल लाने के लिए। अरे कुछ नहीं, वो मैंने उसे आज देखा था तेरे घर के बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी और कुछ दे भी रही थी उसके हाथ में। दोनों खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे। अच्छा, पक्का तूने मेरी बहू को ही देखा था? अरे हाँ भाई, तेरी ही बहू को देखा था। देख बहन, मुझे लगा कि तेरी बहू है तो मुझे तुझे बताना चाहिए, इसलिए बता दिया। क्योंकि जमाना बहुत खराब चल रहा है, कब किसका दिमाग कहाँ फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता आजकल।
इसलिए मुझे तो लगता है कि पहले का ज़माना ही ठीक था, कि आजकल की कुछ बहू बेटियां कब क्या गुल खिला दे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ तेरी बात सुशीला। जमाने को देखते हुए बात तो तू ठीक ही कह रही है, लगाम तो कसनी पड़ेगी अब। ठीक है। बताओ, 1 घंटा होने को आया, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। कहीं सुशीला की बात सच तो नहीं? फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? आ गई तू? बोला इतनी देर लगती है क्या तेल लाने में? पास ही में तो है वैद्य की क्लिनिक। अरे माँ जी, वो क्लिनिक में कुछ मेडिसिन और आपका ऑयल खत्म था, तो वैद्य ने अपने आदमी को भेजा था गोडाउन से लाने के लिए। तो जब तेल आएगा तभी तो लेकर के आऊंगी माँ जी। उसी का वेट करने में इतना टाइम लग गया मुझे। अच्छा, उसी में इतनी देर हो गई? और वो मैंने सूट सिलने को दिया था ना, तो टेलर के यहाँ भी थोड़ा टाइम लग गया। और ये बता, तू रोड किनारे किसी लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी? मैं बातें कर रही थी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा। मैं भला किससे बात करूंगी, मैं तो अगल बगल किसी को ज्यादा जानती भी नहीं। मुझे गलतफहमी हो गई है। बहू ऐसा है ना, मेरी 2 आंख आगे है तो 2 आंख पीछे भी हैं, और कान तो मेरे चारों तरफ रहते हैं। तू किसी लड़के से ही बात कर रही थी। तू बात छिपा ले रही है तो वो बात अलग है, लेकिन ये मत भूलना मैं भी तेरी सास हूं। आई बात समझ में? और बहू को कैसे लगाम कस के रखा जाता है ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। मैं जाऊंगी या सिद्धार्थ को भेजूंगी, लेकिन तू इस घर से बाहर पैर बाहर नहीं निकालेगी। अरे लेकिन माँ जी, वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, नहीं मतलब नहीं। आई बात समझ में? जा अंदर अब। इसकी बातों से लग तो नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे नजर तो रखनी पड़ेगी इस पर। मम्मी जी तो सो रही हैं, थोड़ी देर के लिए फोन से बात ही कर लूं। हेलो, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरी सास ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया है। मैं अब आपसे कुछ दिनों तक नहीं मिल पाऊंगी। बहू, दरवाजा खोल। मैंने कहा दरवाजा खोल। बहू, दरवाजा बंद करने की तुझे जरूरत ही क्या पड़ गई, वो भी दिन में? मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, वरना आज मेरी खैर नहीं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी सास आ गई। अरे ऐसा क्या काम कर रही है तू, तुझे दरवाजा बंद करने की जरूरत पड़ गई? मैंने कहा दरवाजा खोल। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। आ रही हूँ माँ जी, मुझे कपड़े पहन रही हूँ। खोल दरवाजा बहू। बहू, क्या कर रही थी तू अंदर, और किससे फोन पे बात कर रही थी? दिन में तुझे दरवाजा बंद करने की जरूरत ही क्या है? माँ जी, वो मैं कपड़े बदल रही थी ना, तो इसीलिए देर लग गई। और ला इधर, ला फोन अपना। फोन कहाँ है मेरे पास? किससे बात कर रही थी तू फोन पर? मैं भला किससे बात करूंगी माँ जी फोन पर? मेरा फोन तो कब से खराब चल रहा है, आपको बताया तो था मैंने। झूठ, मैंने अपने कानों से सुना है तू किसी से फोन पे बात कर रही थी। और मैंने ये भी सुना कि तू उससे कह रही थी कि मैं अब तुझसे मिलने नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी सास ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है। नहीं माँ जी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, आपको ऐसी कोई गलतफहमी हो गई होगी। फोन ला अपना तू इधर। मेरा फोन तो खराब चल रहा है ना। ला रही है कि नहीं अपना फोन? जी माँ जी, वो फोन पता नहीं कहाँ।
तू ला रही है कि नहीं अपना फोन? मैं भी तो देखूं तेरा फोन खराब है कि ठीक। ला रही है कि नहीं अपना फोन? ला इधर तो फोन अपना। फोन तो ठीक है तेरा, तू मुझसे झूठ बोलती है? हैं? तू मुझसे झूठ बोलेगी? अरे बेशरम, अब तो बता दे तू किससे फोन पे बात कर रही थी? तुझे जरा भी शर्म है या नहीं है क्या? हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी फोन पर और अपनी माँ से ही मिलने जाती हूँ। अपनी माँ से? और उस दिन भी मार्केट में मैं जिस लड़के से बात कर रही थी ना, उसे मैं माँ का कुछ जरूरी सामान भिजवा रही थी। वो माँ के घर में किराएदार है ना, उन्हीं का लड़का है। मगर क्यों? मैंने तुझे मना किया है ना अपनी माँ से बात करने के लिए? इसका मतलब तू अपनी माँ से मिलने भी जाती थी? मैंने तुझे मना किया है ना लेके जाने के लिए? फिर भी तूने अपनी माँ से मिलने की कोशिश की और उनसे बात किया मेरे मना करने के बावजूद। क्यों? तो क्या करूं माँ जी, आपने मेरा अपनी माँ से फोन पे बात करना, उनसे मिलना जुलना सब तो छुड़वा दिया है। तो मैं अपनी माँ से कैसे मिलूं? तो मैं अपनी माँ का कैसे ध्यान रखूं माँ जी, आप ही बताइए। अगर आपने मेरे ऊपर इतनी बंदिशें ना लगाई होती ना, तो मुझे आपसे कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता, आपसे चोरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं क्या करूं, बेटी हूं ना, माँ की चिंता हर वक्त मुझे खाए जाती है। लेकिन आप कहाँ समझेंगी माँ जी, आपके पास बहू है ना आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन मेरी माँ के पास तो कोई बहू नहीं है। तो भला उनकी बेटी को उनकी चिंता नहीं होगी? हाँ तो क्यों ना मना करूं? जब देखो तब 24 घंटे तू अपनी माँ से फोन पे लगी रहती थी। और तेरी माँ तुझे मेरे खिलाफ और इस घर के खिलाफ भरती थी। और लोकल मैका होने के नाते जब देखो तब तुझे मैके जाना होता था, कभी ये काम तो कभी वो काम। तेरी माँ ये क्यों नहीं समझती कि अब उसकी बेटी की शादी हो गई है, उसे अपना भी घर परिवार देखना है? और जिस घर में बहू की माँ की दखलंदाजी होती है ना, वो घर कभी बस नहीं पाता। बस इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने तेरी माँ से बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा घर परिवार तेरी माँ की दखलंदाजी की वजह से बर्बाद हो। मैं अपने घर परिवार में किसी तीसरे की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और खास तौर से तेरी माँ की। तू ही बता, अगर किसी घर की बहू रात दिन अपनी माँ से फोन पे बात करेगी तो कौन सी सास है जो नाराज नहीं होगी? माँ जी, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी माँ मुझे आपसे बदतमीजी करना सिखाती है, आपका घर बर्बाद करती है? क्या मेरी माँ मुझे ये घर तोड़ना सिखाती है, घर के काम ना करना सिखाती है? इस बात का कोई सबूत है आपके पास, या आपने कभी हमारी बातें सुनी है? बताइए माँ जी, बताइए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से आपने मेरे काम में, मेरे व्यवहार में कोई गलती या कोई कमी देखी है? आपको मुझसे पर्सनली कोई शिकायत है माँ जी? बताइए जरा सा, मैंने कब अपना बहू का फर्ज अदा नहीं किया है? माँ जी, आपके दिमाग में कीड़ा रेंगता रहता है कि अगर आपकी बहू अपनी माँ से फोन पे बात कर रही है तो वो अपने सास की या तो अपने ससुराल की कोई ना कोई बुराई ही बातें कर रही होगी। मेरे भैया भाभी मेरी माँ को छोड़ के चले गए और ससुराल की वजह से मैं उन्हें अपने साथ रख नहीं सकती। बहुत कह सुनकर मैंने उनके घर में किराएदार रखवाया है ताकि थोड़ा बहुत तो वो मेरी माँ का ध्यान रख ही सके। बाकी बची खुची कसर मैं पूरी कर देती हूँ माँ जी। आपसे चोरी छिपे उनसे मिलने जाती हूँ, फोन पर उनसे बात करती हूँ, किराएदार के लड़के से उन्हें सामान भेजवाती हूँ। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं अपनी माँ को छोड़ भी नहीं सकती और उन्हें अपने साथ रख भी नहीं सकती। लेकिन ये तकलीफ, ये दुख आप नहीं समझेंगी माँ जी।
आपसे छिप छिप कर मैं फ़ोन से उनका हाल लेती हूँ। आपकी चोरी चोरी मैं उन्हें सामान भिजवाती हूँ, इसी किचन से खाना बना करके भिजवाती हूँ। क्योंकि मेरी माँ बाहर का खाना खा नहीं पाती माँ जी। और रही बात मायके जाने की माँ जी, जो आपने मेरा बंद करवा दिया। मैं रोज रोज मजा करने के लिए मायके नहीं जाती थी माँ जी। मैं अपनी माँ के वो काम करने के लिए मायके जाती थी जो काम मेरी माँ अब इस उम्र में नहीं कर पाती है। भैया भाभी का तो उन्हें अब कोई सहारा ही नहीं है माँ जी। ले दे के एक बेटी का ही तो सहारा है, लेकिन आपने वो भी उनसे छीन लिया। तो मुझे मजबूरी में आपसे चोरी करनी पड़ी, आपसे झूठ बोलना पड़ा माँ जी। माँ जी, एक लड़की की शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों के बारे में सोचे, उस माँ के बारे में ना सोचे, उस मायके के बारे में ना सोचे जिस मायके में मैं पली बड़ी है। छोटे मुंह बड़ी बात। अभी अगर मैं आपकी और दीदी की बातचीत बंद करवा दूं, दीदी का यहाँ आना बंद करवा दूं, आपका उनसे मिलना बंद करवा दूं, तो आपको कैसा लगेगा? मैं भी तो किसी की बेटी हूं माँ जी, और वो भी मेरी माँ है। कभी आप दीदी को मेरी जगह और खुद को मेरी माँ की जगह रख के सोचिएगा कि आप कितना गलत कर रही हैं मेरे साथ। अगर आपकी बहू आपकी 4 बातें बर्दाश्त करती है और पलटकर आपको जवाब नहीं देती, तो ये उसके संस्कार है। अपनी बहुओं पर अनावश्यक पाबंदियां ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी इज्जत, अपना सम्मान और अपना प्यार सब खो देंगी।